नहीं देखी जाती तुम्हारी गरीबी, नहीं देखे जाते तुम्हारे फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते, फटे हुए चप्पल सालो। इसलिए आप लोगों के लिए एक ऐसा श्योर शॉट पैटर्न लेके चला आया हूँ जो आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, उससे आप एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल फाइंड कर सकते हो, जिससे आपको प्राइस लेवल यूज करके भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और उस श्योर शॉट का बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर उस श्योर शॉट को यूज करके जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, तो ये 100% श्योर कि डाउन में ही जाएगा। तो अभी चलो देखते हैं उस श्योर शॉट के बारे में। तो उसको मैं इस ट्रेड के बाद में आपको समझाऊंगा। ओके, आप सिर्फ इससे जो श्योर शॉट नहीं जान पाएंगे, आप इससे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल फाइंड कर सकते हो, जिस पे आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके आप उस पर भी विन कर सकते हो। तो आपको मैं समझाऊंगा। तो इस श्योर शॉट के बारे में तो देखो, यहाँ पर आप भी बोल देता हूँ। देखो, पहले आपको एक ट्रेंड में जो पहला 3 कैंडल मिनिमम जो एक ही कलर का होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हुआ जो ग्रीन कैंडल, देखो 4 हुआ है। उसके बाद जो एक रिवर्स कैंडल आया है, एक रेड, उस जो पिछला कैंडल था उसका जो रेड कैंडल का बॉडी ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया था थोड़ा सा। इसलिए देखो यहाँ पर जो दोनों कैंडल का अंदर जिसका जो वीक बड़ा होगा उस पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर करा था, अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कोई कैंडल अपर साइड में ब्रेक करता है तो उसका बाद का कैंडल अप साइड में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जिस तरफ ट्रेड लिया था, तो देखो यहाँ पर लगातार 3 कैंडल आया था। उसके बाद एक कैंडल क्रिएट हुआ जिसका वीक बड़ा था। उसके बाद देखो नीचे एक रेड कैंडल ने जो ब्रेक कर दिया, इसलिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया और वो जो श्योर ही गया। आपको इसको कैसे यूज़ करने में आपको मैं अभी समझाऊंगा, तो देखते। तो यहाँ पर आपको फिर से बोल दूँ, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए आपको मिनिमम 3 कैंडल जो ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद जो रेड कैंडल आएगा, तो आप रेड कैंडल के आगे का जो ग्रीन कैंडल था और रेड कैंडल था उसका जो दोनों के अंदर जिसका जो वीक बड़ा होगा उसको आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लेना है। अगर उस लाइन को ब्रेक कर देता तो आप अपर डायरेक्शन में ले सकते हो। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हुआ। यहाँ पर देखो मैंने ड्रॉ किया, देखो यहाँ पर जो ब्रेकआउट किया उसके बाद एक रेड कैंडल जो श्योर शॉट क्रिएट हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेक नहीं किया अभी तक, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं गया। तो ऐसे आपको फाइंड कर लेना है। ओके, तो अभी मैं और भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर इस जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर से जो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई रेड कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक कर देता तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। तो आपको हिस्ट्री में जाके आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो एक मैंने बोला था एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल होगा, देखो यहाँ पर कितने बार रिट्रेसमेंट लिया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर से श्योर शॉट भी मिल जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन यूज़ करके ट्रेड ले लेना है। तो देखो नीचे का जो हॉरिजॉन्टल लेवल को अगर कोई कैंडल ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा। पर यहाँ पर मैं अपवर्ड में एक ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक मैजिक भी क्रिएट हो रहा था, इसलिए मैंने मेरा अमाउंट को जो इंक्रीज करने के लिए एक ट्रेड ले लिया जो रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। तो 800 का है। तो अभी वो विन होता है कि नहीं देखते। पहले आपको हिस्ट्री में जाके इस श्योर शॉट के बारे में आपको दिखाती हूँ। आपको रुक जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं हुआ है, तो अभी रुक जाओ। देखो तो अभी ट्रेड को देखते हैं। तो मेरा जो ट्रेड हुआ अभी विन हो रहा है, तो ये श्योर शॉट विन होगा और आपके सामने ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो अच्छा आप ऐसे ट्रेड करना जो इस श्योर शॉट के ऊपर। तो इस श्योर शॉट को मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ, देखो देख सकते हो मेरा जो ट्रेड हो विन हो गया। देखो तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। मुझे हिस्ट्री में यहाँ पर देखो 3 कैंडल ग्रीन आया था। उसके बाद यहाँ पर से एक ग्रीन कैंडल स्टिक ने जो थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, उसके बाद का जो कैंडल देखो ग्रीन ही फॉर्म हुआ। तो आपको ऐसे फाइंड करना है इस श्योर शॉट को। तो मैं यहाँ पर अगर ट्रेड मिल जाता तो मैं यहाँ पर ट्रेड भी लूँगा और आपको उस ट्रेड से जानकारी भी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो इस लाइन को अगर ये कैंडल ने ब्रेक कर देता तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, वरना मैं अवॉइड करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछला जो यहाँ पर जो एसएनआर लेवल स्ट्रॉन्ग हो गया, पिछला जो देखो रिट्रेसमेंट ले रहा था। तो अभी देखते हैं यहाँ पर एक कैंडल ब्रेक कर पाता है कि नहीं। तो चलिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप एक सेल्फ लर्निंग करके आप ट्रेडिंग को समझ सकते हो और यूट्यूब के स्ट्रैटेजी को देख के समझ सकते हो, तो आप इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और कमेंट में बताओ, तो मैं कर सकता हूँ। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना नया श्योर शॉट स्ट्रैटेजी के लिए। तो अभी यहाँ पर ब्रेकआउट होने में बहुत लेट है, तो और चार्ट पे जाके देखते हूँ। तो देखो यूरो यूएसडी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँ। देखो यहाँ पर अगर इस
हॉरिजॉन्टल लाइन को कोई कैंडल ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो रेड कैंडल क्रिएट हुआ था उसके बाद एक जो अपोजिट साइड में ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है जो एक बड़ा सा वीक छोड़ के गया था। तो मैंने बोला था 2 कैंडल के अंदर जिसका वीक बड़ा होगा तो उसका जो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर भी पिछला देखो एक रेड कैंडल ने यहाँ पर करा था और ग्रीन कैंडल का वीक से उसका वीक बड़ा था, इसलिए वहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर एक ट्रेड लेने का जो मेरा मन कर रहा है तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल हो जाएगा उस जो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर देखो पिछला जो रिट्रेसमेंट ले रहा था तो मैं हिस्ट्री में जाके आपको भी दिखा रहा हूँ। देखो रुक जाओ, देखो तो यहाँ पर से डाउन जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से जो एक एसएनआर लेवल था वहाँ पर जाके ही ख़त्म हुआ था। तो आपको ये ट्रेड देख के ही समझ आ जाएगा वो कितना स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल था। तो यहाँ पर से डाउनवर्ड ही जाना चाहिए। तो अभी मेरा जो ट्रेड हो अभी क्लोज ही चल रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। अगर अब इस स्ट्रैटेजी को पहले आप जाके डेमो में ट्राई करें, अगर आप इसको एक्यूरेसी मिल जाए तो आप उसको लाइव में ट्रेड कर सकते हो और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मैं जो यहाँ पर ट्रेड को विन कर लिया हूँ जो श्योर शॉट है। तो देखो आपको कैसा टाइम फ्रेम रखना है। अगर आप 2 मिनट के कैंडल स्टिक देख रहे हो तो आप 2 मिनट का ही ट्रेड लो, कोई और टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड नहीं लेना है आपको। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ आप चार्ट देख रहे हो तो 1 मिनट का ही लो, तो ऐसे ही आपको लेना चाहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर ब्रेक कर देता तो अपर साइड में, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो लगातार जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है उसके बाद एक अपोजिट डायरेक्शन में जो रेड कैंडल क्रिएट हुआ है जिसका वीक दोनों सेम ही था, इसलिए मैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अभी ये अगर ब्रेक करता है तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। तो ये अभी ब्रेक नहीं कर पाया, तो अगला कैंडल देखते वो अगर कर लेता है तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। ओके, तभी तक देखते हैं। और अगर आपको लगता है आप एक मोबाइल पे ही ट्रेड करके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और एक वीडियो पे एक लाइक कर दो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सेम हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल पे ही आप ये ट्रेड लेके विन कर सकते हो। यहाँ पर जो पिछला जो 4 कैंडल क्रिएट हुआ था उसके बाद एक अपोजिट, तो अभी देखते हैं उसका। तो यहाँ पर तो नहीं हुआ, तो इस कैंडल पे देखते होता है कि नहीं। आपको जो पेशेंस रखना चाहिए ट्रेडिंग में, तो अभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अभी यहाँ पर होता है कि नहीं हो देखते, अगर ब्रेक कर देता तो मैं आप और डायरेक्शन में ले लूँगा। तो मेरे यहाँ पर जो नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा, तो देखते हैं। तो गाइस सॉरी, मेरा जो नेटवर्क जो चला गया था, पर देखो यहाँ पर जैसे मैं बोला था वैसा ही श्योर शॉट क्रिएट हुआ था और ब्रेक भी करा था। और यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल्स पे ही फॉर्म हो रहा है जिसमें आपको ट्रेड लेना था। तो अभी मैं और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और वहाँ पर ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा। ये तो मिस हो गया। तो देखो ग्रीन पे ही फॉर्म हुआ, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो श्योर शॉट विन करते। तो जीबीपी यूएसडी में मेरा जो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो अगर इस कैंडल ने ब्रेक कर देता तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। तो ये देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक करते कि नहीं। मुझे लग रहा है तो ब्रेक नहीं करा, तो नेक्स्ट कैंडल देखते हो, अगर ब्रेक कर देता तो अपवर्ड डायरेक्शन में ले लूँगा। ओके, तो आप जो बिगिनर्स हो आपको जो बड़ा बड़ा अमाउंट के अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आप जो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रेड लो। जैसे मैं 1-2 ट्रेड ले रहा हूँ ऐसे ही ट्रेड लो। तो पिछले में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इस कोई कैंडल यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर देता है तो डाउन की ट्रेड ले लेता है। तो यहाँ पर जो ब्रेक कर रहा है तो इसके क्लोजिंग के ऊपर मेरा जो ट्रेड हो डिसीजन है। तो अभी देखते हैं क्या होगा, मैं ट्रेड ले लूँगा अगर इसने ऐसे ही ब्रेक कर देता तो। और एक जो बात है, तो यहाँ पर आप 1 स्टेप मार्टिंगेल यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पर 1 स्टेप मार्टिंगेल यूज़ कर लेना अगर आपको लॉस हो जाता तो यहाँ पर वो भी बहुत श्योर शॉट देता है, तो कोई जो ट्रेड आपको लॉस नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दूंगा। और जनाब मेरा जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। तो अभी देखते हैं ये विन होता है कि नहीं। तो मेरे तो स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये विन ही होना चाहिए और ग्रीन पे ही फॉर्म होना चाहिए। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, तो चलो देखते हैं विन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल पे ही फॉर्म हो रहा है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगे तो आप वीडियो पे एक लाइक करके जाना प्लीज़। तो देखो यहाँ पर जो शेयर शॉट विन हो गया, तो ऐसे आपको ट्रेड लेना है। लेट्स स्टार्ट, बाय बाय।